हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूं, क्योंकि बार बार मेरे पास ये क्वेरी आ रही थी बच्चों के द्वारा। ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार हम लोगों का क्या होगा। जी हाँ, मैं सीबीएसई के 12वीं के ऐसे विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पिछले बार 2021 में इम्प्रूवमेंट टेस्ट दिया था। पिछले बार 2021 में जिनका नंबर कम आया हुआ था और जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं थे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई ने इम्प्रूवमेंट टेस्ट आयोजित की थी। किंतु इम्प्रूवमेंट टेस्ट होने के बाद जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें से कुछ विद्यार्थियों का अंक जो है वो या तो पिछले बार के अंकों की तुलना में कम आ गया था, या फिर वो उस विषय में असफल हो गए थे जिसका उन्होंने इम्प्रूवमेंट टेस्ट दिया था। तो ऐसे विद्यार्थी काफ़ी चिंतित थे कि अब उनके भविष्य का क्या होगा। हालांकि पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को इस पर विचार करने के लिए कहा था, और उसके बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी डाला था कि ऐसे विद्यार्थी जो असफल हो गए हैं उस विषय में इम्प्रूवमेंट टेस्ट देने के बाद उनका जो पुराना नंबर है वही मान्य होगा। किंतु कल के सुनवाई में यानी कि 7 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के उस क्लॉज को ही काट दिया जिस क्लॉज में सीबीएसई कह रही थी कि इम्प्रूवमेंट टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे वही फाइनल मार्क्स होगा। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। तो आइए देखते हैं एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के उस क्लॉज को ही काट दिया है। जी हाँ, क्या लिखा हुआ है देखिए, हेडिंग क्लास 12 एग्जाम्स, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन conditions in CBSE policy to consider marks scored in the later test. Later test means improvement test से मतलब है यहाँ पर। यहाँ देखिए क्या है, डेट जनवरी 7, 2022 को 5:10 में ये खबर छपती है टाइम्स ऑफ इंडिया में। और इसमें क्या लिखा हुआ है, आइए हम लोग इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। The Supreme Court on Friday means yesterday 7th January को struck down a condition specified in a clause in the CBSE's evaluation policy of June last year, which stated that marks obtained in the later examination will be considered. That means CBSE ने कहा था कि जो बच्चे इम्प्रूवमेंट टेस्ट में बैठेंगे उनको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जो ऑफलाइन एग्जाम यानी कि इम्प्रूवमेंट टेस्ट में जो मार्क्स आएगा वही फाइनल मार्क्स होगा। तो उस क्लॉज को ही सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया है। A bench of Justice A.M. Khanwilkar and C.T. Ravikumar said the Central Board of Secondary Education CBSE shall provide an option to the candidate to accept the better of the two marks obtained in the subject for final declaration of his or her result for the last academic year। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कही है कि आप ये बच्चों को ऑप्शन दीजिए कि वो अपना बेटर मार्क्स रखे, यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट में अगर मार्क्स ज़्यादा है तो वो उसको रखे, और अगर इम्प्रूवमेंट टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा है तो वो उसको रखे। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर है सीबीएसई के ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पिछले साल 2021 के अगस्त और सितंबर में इम्प्रूवमेंट टेस्ट दिया था अपना नंबर इम्प्रूव करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट इसको अच्छी तरह से जानती है कि हमने तो इम्प्रूव करने के लिए दिया था और मेरा नंबर जो है वो पिछले बार से भी कम आ गया, ये कैसे हो सकता है। The apex court, which was hearing a petition filed by some students who had appeared in the CBSE exam last year for improving their marks in class 12, noted that a grievance has been made about the provision of clause 28 of the June 28। जी हाँ, ये वही क्लॉज है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये वही क्लॉज है जो कहती थी सीबीएसई ने, जो क्लॉज 28 में लिखा हुआ था कि जो मार्क्स आपका इम्प्रूवमेंट टेस्ट में आएगा दैट विल बी योर फाइनल मार्क्स। और सारा जो खेल अभी हो रहा है वो इसी क्लॉज को लेकर के हो रहा था।
इसी की वजह से बच्चे जो इम्प्रूवमेंट टेस्ट में फेल हो गए थे या फिर उनका नंबर कम आ गया था, वो बहुत ही परेशान थे कि अब उनके भविष्य का क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है इसको लेकर के। एज पर दिस पॉलिसी मार्क्स स्कोर्ड इन द लेटर एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फाइनल। जो 28 कह रही थी उसी 28 क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया है। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, उस क्लॉज को ही हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एज अ रिजल्ट we have no hesitation in striking down the condition specified in clause 28 that as per the policy marks scored in later examination will be considered final। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको काट दिया, उस क्लॉज को, जो यह कह रही थी कि जो आपका बाद के एग्जाम में जो नंबर आएगा वही फाइनल होगा। और जो इसका समरी है वो यही है कि क्लास 12 के बच्चे जो परेशान थे इस बात को लेकर कि अब उनका क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसमें उन्होंने सीबीएसई के उस क्लॉज को ही काट दिया है। जो क्लॉज यह कहती थी कि आपका जो रिजल्ट है वो इम्प्रूवमेंट टेस्ट के में जो नंबर आएगा वही मान्य होगा, उस क्लॉज को ही काट दिया है। दैट मीन्स अभी आपका जो ओरिजिनल मार्क्स है वो वैलिड होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है सीबीएसई से कि ये ऑप्शन दीजिए कि जो जिसमें उनका बेटर मार्क्स है उसको वो रख सके, बच्चे उसको रखे जिसमें उनका अच्छा नंबर है, अच्छा परफॉर्मेंस है, वो उस मार्क्स को रखे। ये ऑप्शन दीजिए आप बच्चों को। अब देखना ये है कि सीबीएसई इस पर क्या एक्शन लेती है और क्या वो अपने तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट को जारी करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा साफ शब्दों में उस क्लॉज को काट दिया है। तो आप एकदम अब निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका जो इम्प्रूवमेंट टेस्ट में नंबर कम आया था, आप फेल हो गए थे, तो कम से कम अब जो है वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट था वो आप रख सकते हैं। आप वो मार्कशीट के बेसिस पर जो आप अपने पढ़ाई को आप जारी किए हुए हैं आप उसे जारी रख सकते हैं। धन्यवाद। और अंत में एक अपील है कि सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई न्यू वीडियो, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड हो कोई नया वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाए। धन्यवाद।